विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आदरणीय आचार्य जी, धार्मिक सज्जनों, माताओं बहनों, प्रिय ब्रह्मचारी भाइयों, संस्कृत भाषा में दो शब्द आते हैं, एक है समझ, एक है समाज। एक जाति के अनेक पशु इकट्ठे होकर के रहते हैं, इकट्ठे होकर के शिकार करते हैं, भोजन का प्रबंध करते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। उस झुंड को कहा जाता है समझ। शेर का, बकरी का और कुत्तों का झुंड होता है। ये सब झुंड जो है संस्कृत में इनको समझ कहा जाता है। मनुष्यों का भी समूह होता है। मनुष्य भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते हैं। एक विचारधारा के लोग इकट्ठे होते हैं, उनका भी एक समूह होता है, लेकिन उसके लिए अलग शब्द रखा समाज। पशुओं के झुंड को समाज नहीं कह सकते और मनुष्यों के समूह को समझ नहीं कह सकते। मनुष्यों का समाज कैसे बनता है? किसी एक विचारधारा से। कोई एक विचारधारा के लोग इकट्ठे हुए, जिनका लक्ष्य एक, जिनकी भावनाएं एक, जिनके क्रियाकलाप एक जैसे हों, वो इकट्ठे होकर के आपस में एक समूह बनाते हैं, जो कि समाज बन जाता है। अलग अलग समाज हैं, बौद्ध समाज, ईसाई, हिंदू, एक मान्यता के लोग। हिंदुओं के अंदर भी या अन्य संप्रदायों के अंदर भी देखें तो अलग अलग मान्यताओं के कारण से अलग अलग समाज बन जाते हैं। नास्तिकों का भी समाज होता है, सैनिकों का समाज होता है, छात्रों का होता है। अलग अलग समूह बनते हैं और उनकी बहुत आवश्यकता भी होती है। जीवन में, व्यवहार में बहुत उपयोगी समाज से भूमिका रहती है। तो मनुष्यों का समूह समाज है। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य उस समाज के अंदर हैं, वो समाज उसी प्रकार का होगा। अर्थात यदि उसके अंदर समाज में जो मनुष्य हैं, जो उसकी इकाई हैं, यदि वो मनुष्य वीर हों तो वो समाज वीर होगा। वे मनुष्य धार्मिक हों, वो समाज धार्मिक होगा। वे जितने अधिक अच्छे होंगे, समाज उतना अधिक अच्छा होगा। प्रत्येक इकाई पर निर्भर करता है कि समाज कैसा होगा। जैसे कि एक भवन की मजबूती, उसकी सुंदरता, उसके अवयवों पर उसकी ईंट, सीमेंट, सरिये की मोटाई, संरचना, इन सब पर निर्भर करता है। लेकिन ये दूसरा चरण है कि मनुष्यों का समाज पर प्रभाव पड़ता है। ये द्वितीय चरण है। इससे पहला भी एक चरण है। इससे पहला चरण है कि समाज का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। छोटा बच्चा जब उत्पन्न हुआ, उसमें ऐसे कोई विशेष गुण नहीं होते, ऐसे कोई विशेष अवगुण भी नहीं होते कि जिनका प्रभाव उसके आसपास के वातावरण पर पड़े, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता, उसका परिवार, उसका समाज कुछ बदलाव अनुभव करे। ऐसे कोई गुण उसमें, बच्चे में नहीं होते, ना कोई अवगुण होते। लेकिन बच्चे पर भरपूर प्रभाव उसके आसपास के वातावरण का और समाज का पड़ता है, और बहुत गहरा पड़ता है। उसकी भाषा, उसका खान पान, उसकी मान्यताएं, उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी विचार शैली, उसकी भावनाएं, ये सब कुछ प्रारंभिक रूप से जो तय होती हैं वो
समाज के प्रभाव से होती हैं। तो प्रथम चरण ये है कि समाज का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। द्वितीय चरण है कि जब वो बड़ा होता है उसके अवगुणों से, उसके गुणों से उसका भी प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। इसको यदि हम मध्यकाल में दृष्टि रख करके देखें, समझने का प्रयास करें। मध्यकाल में एक समय था जब धर्मांतरण बहुत तीव्र गति से हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण की उतनी अधिक अनुकूलताएं आज नहीं हैं। आज की सरकार, आज के लोग इतने अधिक उसको बढ़ावा नहीं दे पाएंगे, लोकतंत्र है। लेकिन मध्यकाल में जब राज व्यवस्था थी, शासक ही विधर्मी हो गए, उन्होंने कब्जा कर लिया और वो खुले रूप में धर्मांतरण को प्रोत्साहित कर रहे थे, तब बहुत अधिक मात्रा में धर्मांतरण हुआ। मुस्लिम, हिंदू लोग बहुत अधिक संख्या में मुस्लिम बने, उसके बाद ईसाई भी बने। कुछ लोगों को छोड़ दें, ऐसे कोई अपवाद रहे होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, अभी तक तो इतिहास में ऐसा मुझे कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला, पर मान के चले कुछ इक्का दुक्का कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसने वास्तव में अपनी विचारधारा को इस्लाम के अनुकूल किया हो। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई भय नहीं। उसको ये अनुभव हुआ कि हमारे हिंदू धर्म ठीक नहीं है, जो अभी नया नया धर्म आया है इस्लाम, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें जो ईश्वर का स्वरूप अल्लाह के रूप में वर्णित है वो सटीक है, उसका जो धर्म ग्रंथ है कुरान वो सही है, उसके जो व्यवहार की प्रणाली है वो सही है। ऐसा किसी के मन में आया हो अपवाद रूप में और उसने स्वतः इस्लाम को स्वीकार किया हो, स्वतः विचारधाराओं को अपनाया हो, कोई इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः जो हुआ वो बलपूर्वक, ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म उनको स्वीकार कराया गया। कुछ लोगों को लालच से और कुछ ने स्वार्थ से भी स्वीकार किया। इनका तो समझ में आता है कि जिन्होंने स्वयं विचार करके उस विचारधारा को अपनाया इस्लाम की, लेकिन जो लोग बलपूर्वक बनाए गए उनके अंदर परिवर्तन कैसे हो गया? जब उनको अपने धर्म का ज्ञान था, जब उनको विश्वास था कि हिंदू धर्म सही है, जब उनको विश्वास था कि वेद, गीता, उपनिषद सही हैं, वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, तो मूर्ति पूजा के ऊपर उनको जो श्रद्धा थी, शाकाहार के प्रति जो श्रद्धा थी, वो बलपूर्वक बनाने से कैसे हट गई? स्वयं विचार करके यदि उन्होंने परिवर्तन किया हो विचारधारा में तब तो बात समझ में आती है, लेकिन बलपूर्वक कोई बनाए और उसको अंदर से भी व्यक्ति स्वीकार कर ले, ऐसा कैसे हो गया? वो बाद में वापस क्यों हिंदू नहीं बने, या मुस्लिम रहते हुए भी हिंदू की विचारधारा को अंदर अंदर क्यों नहीं मानते रहे? पूरा परिवर्तन कैसे हो गया? यहाँ तक कि उनके जो आगे आने वाले वंशज हैं वो तो पूरे के पूरे विधर्मी बन गए और अपने ही पूर्वजों के, अपने ही पूर्वज परंपराओं के विरोधी बन गए, उन पर अत्याचार करने लग गए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मौलाना है, यूट्यूब पर बहुत प्रसिद्ध हैं, तारिक जमील, वो अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू लेने वाले भी एक मुस्लिम यूट्यूबर ही थे। तो उन्होंने उनके पूर्वजों के बारे में पूछा कि आपके पूर्वज कौन थे, तो वो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मेरे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान थे। और उन्होंने आगे बताया कि पृथ्वीराज चौहान जब उनको शिकस्त हुई और उनका जो बेटा था रामदेव, उसको इस्लाम स्वीकार कराया गया। उन्होंने ये शब्द बोले हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि रामदेव ने इस्लाम को स्वीकार किया, उन्होंने कहा उनको जब मुस्लिम बनाया गया उनको, उन्होंने शब्द बोला तारिक जमील ने स्वयं कि उनको मुस्लिम बनाया गया और फिर वो परंपरा चली मुस्लिम की
और उसी परंपरा में मैं पैदा हुआ, तो मैं भी आज मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान थे। इतना पता होने के बाद भी क्यों उसके मन में विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है कि जो वर्षों से, जो सदियों से, जो जिसका कोई समय तक ज्ञात नहीं है, जो सनातन परंपरा चल रही थी, चली आ रही है, जिसके हम वंशज थे, हमको ज़बरदस्ती बनाया गया, फिर हमने उसको स्वीकार कैसे कर लिया, और आज हम क्यों परिवर्तन नहीं कर रहे? ये बहुत सोचने का विषय है। इसके अनेक कारण हैं कि बलपूर्वक किसी मान्यता में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति उसको अंदर से कैसे स्वीकार कर लेता है। इसके अनेक कारण हैं। एक मुख्य कारण इसमें जो है वो ये है कि मनुष्यों में अधिकांश लोग 80-90% विचारशील कम होते हैं, अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अधिक तार्किक नहीं होते। वो अपनी मान्यताओं का परीक्षण नहीं करते। वो किसी भी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो वो दूसरों के प्रभाव से कर लेते हैं। कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी मान्यताओं का परीक्षण करते हैं, भले ही उस धर्म में पैदा हुए हों, उस मान्यता में पैदा हुए, फिर भी वो उस पर आक्षेप करते हैं, फिर भी उसको वो समझने का प्रयास करता है। ठीक लगती है तो मानते, नहीं तो छोड़ देते हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग विचारने का प्रयत्न नहीं करते। उनको जो विरासत में मिल गया, जो परंपरा से मिल गया, वो उसको ढोते रहते हैं, उसके लिए जी जान दे देते हैं, मर भी जाते हैं। इतने अविचारशील लोग होते हैं। तो ये है समाज का मनुष्यों पर प्रभाव। मनुष्यों का समाज पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। कुछ लोग ही होते हैं जो प्रभाव डालते हैं, लेकिन अधिकांशतः तो समाज का, दूसरों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। जब उनको मुस्लिम बनाया ज़बरदस्ती, उसके बाद में उनको हिंदुओं से काटा गया, मुस्लिम संप्रदाय से जोड़ा गया, उनकी उपासना पद्धति सिखाई गई, उनको अपने धार्मिक कार्यकलापों में सम्मिलित किया गया, उनके जो प्रवक्ता थे, जो धार्मिक गुरु थे, उनके संपर्क में आए, उनके साथ में विवाह आदि सब कार्य हुए। धीरे धीरे वो ढल गए और उन्होंने अपने सत्य विचारों को छोड़ करके उस असत्य को सत्य स्वीकार कर लिया। ये अविचारशीलता की कमी है। तो मुख्य जो मैं इससे बताना चाह रहा हूँ वो है कि समाज का मनुष्य पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैदिक परंपरा में राजा का बहुत महत्व है। आप जगह जगह देखें, यजुर्वेद भाष्य देखें स्वामी दयानंद जी ने जो किया, उसमें बार बार राजा, राष्ट्र, समाज, इसका वर्णन आता रहता है। राष्ट्र कैसा हो, समाज कैसा हो, राजा कैसा हो, राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, और उसमें ये बातें बार बार आती हैं कि भय के कारण से वर्णाश्रम व्यवस्था को सुचारू रूप से राजा चलाए, समाज में दंड दे करके व्यवस्था बनाए। आजकल एक विचार बहुत अधिक उसको एक मानवीय मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे है, और स्वतंत्र सोच, दबाव नहीं, दबाव में कार्य नहीं कराना चाहिए। यदि दबाव में कार्य कराएंगे तो वो अच्छा नहीं है। बच्चों के लिए तो बहुत होता है आजकल कि बच्चों को कोई पनिशमेंट नहीं, कोई दंड नहीं देना, उनको मार दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, उनको केवल समझाओ, इत्यादि बातें। समझाने का अपना महत्व है, समझाना ही चाहिए, और समझपूर्वक किया गया कार्य अधिक लाभदायक होता है। लेकिन यदि बलपूर्वक भी अच्छा कार्य कराया जाता है तो उसके भी लाभ होते हैं, उसके भी सुपरिणाम आते हैं, वो हानिकारक नहीं होता। और वैदिक व्यवस्था इसकी पूर्ण अनुमति देती है। यदि समाज, जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं, हमने विचार ही नहीं किया कि शाकाहार करना अच्छा है या बुरा है, मांसाहार करना चाहिए या नहीं, लेकिन हम उसी समाज में पैदा हुए जहाँ की शाकाहार भोजन हमें करना होता है, और
यदि हम मांसाहार करें तो हमारी निंदा होगी, समाज में छवि खराब होगी, समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता है, समाज से जो लाभ मिलेंगे वो हमें नहीं मिलेंगे, विवाह नहीं होगा इत्यादि। तो इस भय के कारण से कोई व्यक्ति मांसाहार नहीं करता, शाकाहार करता है। तो क्या वो पाप से नहीं बच गया? यदि वो मांसाहार करता तो क्या वो पाप से नहीं बच गया? पाप से बच गया। शाकाहार का जो स्वास्थ्य पर और मन पर प्रभाव पड़ता है, क्या उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा? वो लाभ भी मिलेगा। भले ही बलपूर्वक कर रहा है, भय के कारण से कर रहा है, लेकिन भय के कारण से किया गया अच्छा कार्य भी लाभदायक होता है और उसके संस्कार बनते हैं। धीरे धीरे जब उसको उस व्यक्ति में रस भी आने लगता है और वो आगे चल के उसको स्वयं स्वीकार कर लेता है। कितने बड़े व्यक्ति मिलेंगे ऐसे, और हमारा जो बड़े हो गए उनका स्वयं का भी कुछ कुछ अनुभव होता है कि हमसे बचपन में ये कार्य माता पिता ने अथवा गुरुजनों ने बलपूर्वक कराया और आज उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। हम उस समय समझ नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने बलपूर्वक कराया, कराते गए ज़बरदस्ती, और हम आज बहुत अच्छा लाभ उनको महसूस होता है, वो अनुभव करते हैं। 2016 की बात है, जब मैं वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ में अध्ययन कर रहा था। वहाँ पर शिविर लगते हैं। उस समय 2 शिविर लगते थे, वार्षिक क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर। उस शिविर में 2 नवयुवक आए दिल्ली से। उनकी आयु रही होगी 22-21 साल रही होगी। शिविर से वो एक दिन पहले ही आ गए थे। वो आर्य समाजी परिवार से थे। उनके माता पिता पुराने शिविरार्थी थे, शिविरों में आते रहते थे, लेकिन बच्चे कभी किसी सत्संग में नहीं जाते थे, साप्ताहिक यज्ञ में नहीं जाते थे, कोई विद्वानों से उनका परिचय नहीं, गुरुकुलों में आना जाना नहीं, उनको कुछ आर्य समाज के बारे में खास जानकारी नहीं थी। माता पिता को लगा कि बच्चे बहुत अधिक बाह्य वातावरण में प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको बलपूर्वक उन्होंने शिविर में भेजा। और उनको ये भी नहीं पता था कि वहाँ शिविर में जाकर के उनका मोबाइल 7 दिन के लिए जमा कर लिया जाएगा और वहाँ मौन रहना होगा 7 दिनों तक। वो आ गए शिविर में, और शिविर से पहले दिन वो बहुत खुश थे। वो उसको भी एक कुछ नया हो रहा है, उसको भी एक एंजॉय करना चाह रहे थे वो शिविर को, और बहुत खुश थे। और उनके हाव भाव देख करके, चाल चलन, क्योंकि जो शिविर में, योग शिविर में जो शिविरार्थी आते हैं उनमें कुछ गंभीरता होती है, उनके वस्त्र, वेशभूषा, चाल चलन आदि, उसमें कुछ अंतर होता है सामान्य लोगों की अपेक्षा। पर उनका तो बिल्कुल घोरलौकिक व्यवहार, और उनको देख करके हमें लगा कि ये कैसे आ गए यहाँ पर, क्या सोच करके आए हैं और कैसे चल पाएंगे शिविर में। लेकिन शिविर प्रारंभ हुआ। रात्रि में एक सत्र होता है, तब शिविर प्रारंभ होता है। उस समय उनके मोबाइल ले लिए गए दोनों के। तो वो तो बहुत परेशान हो गए मोबाइल लेने के बाद में, और बहुत दुखी, बहुत परेशान, सबको कह रहे कि हमारा मोबाइल जमा हो गया। रात्रि सत्र के बाद सो गए। सुबह मंत्र पाठ के लिए हम ब्रह्मचारी, कुछ ब्रह्मचारी वहाँ उनके सामूहिक आवास जो हॉल है उसमें जाते थे और मंत्र पाठ कराते थे। तो मंत्र पाठ से पहले घंटी लग करके जो लोग नहीं उठे, पहले उनको उठा देते, फिर उसके बाद मंत्र पाठ कराते। तो मैंने उनको एक युवक को उनको उठाया, वो उठे नहीं थे, सुबह उठने का अभ्यास नहीं होगा। जैसे ही वो उठे, उठते ही बैठे और बैठते ही, ब्रह्मचारी जी मोबाइल दिला दीजिए। उनका पहला वाक्य हाथ जोड़ करके, बहुत विनम्रता से। और न केवल मेरे से, दिन में जो भी मिलता उनको, जो भी ब्रह्मचारी मिलता, वो कहते कि ब्रह्मचारी जी मोबाइल दिला दीजिए, आप लोग तो यहाँ रहते हैं, आप लोगों की सुन लेंगे, हमारा मोबाइल दिला दीजिए। और यहाँ तक कि जो हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में व्यवस्थापक थे, उनको जब पता चला कि इनके पास कुछ अधिक अधिकार हैं, उनके तो वो पैर तक पकड़ के और निवेदन करते रहे कि हमारा मोबाइल दिला दीजिए। बहुत विह्वल थे, और न उनका कक्षाओं में मन लग रहा, कक्षाओं में सही से भाग भी नहीं ले रहे, पूरे परेशान घूम रहे।
लेकिन 2 दिन के बाद में उनमें बहुत आश्चर्यकारी परिवर्तन हुआ। वो बहुत गंभीर हो गई, मौन का पालन करने लग गई और कक्षाओं में, पूरी कक्षाओं में रहते, ध्यान से सुनते, लिखते भी। हमें भी अच्छा लगता। जब 7 दिन पूरे हो गए, अंतिम दिन, समापन के दिन जब अनुभव सुनाते हैं, तो उनमें से एक युवक ने अनुभव सुनाया। वो अनुभव सुनाते हुए रोने लग गया भावुक होकर के, और वो इतना कृतज्ञ था। वो कह रहा था कि मुझे एक नया जीवन मिला। मुझे 2 दिन बहुत कष्ट हुआ जब मोबाइल लिया, लेकिन उसके बाद में मुझे, जब मैंने कक्षाओं को सुना, मेरे मस्तिष्क में कुछ बातें जाने लगी, मौन रहने लगा, तब मुझे पता चला कि वास्तव में शांति क्या है। मुझे आज तक जीवन में कभी इतनी शांति मिली ही नहीं थी। हमेशा मन में चंचलता रहती, कभी ये वीडियो देखे, कभी वो वीडियो देखे, कभी उसको फ़ोन, इसको फ़ोन, दुनिया भर की बातें। कोई मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करना है, अपने से कभी जुड़ा ही नहीं मैं। उन्होंने अपने माता पिता का, गुरुकुल के आचार्यों का बहुत धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने मोबाइल मेरे से लिया। मैं देख पाया कि मोबाइल से बाहर भी एक शांति की बहुत अच्छी सुंदर दुनिया हो सकती है। ये उनको अनुभव हुआ। तो बलपूर्वक भी यदि अच्छे कार्य कराए जाएं, उनके भी परिणाम आते हैं जब उसका रस आने लगता है। जब तक रस चखा ही नहीं उसने, किसी व्यक्ति ने, तो वो कैसे उसका पालन करेगा। बलपूर्वक कार्य कराया गया, कुछ समय तक करता रहा, धीरे धीरे जब उसको अच्छे कार्य का सुपरिणाम आने लगेगा तो वो स्वयं से भी उसमें प्रवृत्त हो सकता है, उसके संस्कार बनेंगे। और संस्कार ना भी बने, जितने दिन तक भी उसने किया उतने दिन तक पुण्य तो किया, गलत कार्य से तो बचा रहा, लाभ ही लाभ है, हानि उसमें नहीं है। हाँ, ये सही है कि उचित रीति दंड की हो, जहाँ समझाने की आवश्यकता समझाया भी जाए, उसमें सहमति है, वो तो वैदिक व्यवस्था ही है। इस प्रकार से हम देखें कि मनुष्यों के लिए, अधिकतर मनुष्यों के लिए एक सुव्यवस्थित समाज की बहुत आवश्यकता है, एक सुव्यवस्थित शासन की आवश्यकता है। उसके कारण से लोग धर्म से जुड़ते हैं, उसके कारण से सही धर्म का पालन करते हैं, सही गुणों को धारण करते हैं। अपनी स्वतंत्र विचार से, स्वतंत्र बुद्धि से इतना सामर्थ्य सबका नहीं होता कि वो बिना समाज के सहयोग के आगे बढ़ पाएँ, उन्नति कर पाएँ। समाज में और किस प्रकार से सुव्यवस्था होनी चाहिए, वैदिक धर्म उसमें क्या क्या प्रावधान करता है, इत्यादि और भी अनेक बिंदु हैं जिन पर हम आगे इस श्रृंखला में विचार करेंगे। आज इतना ही। ओम।